गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। आज हम पढ़ेंगे एक और थ्योरम हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम काफ़ी थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। हमने कौन कौन सी थ्योरम्स पढ़ी थी, रिमाइंड कीजिए। हमने पढ़ा था कॉची स्क्वायर्स इनइक्वलिटी, पाइथागोरस थ्योरम, और हमने कौन सी पढ़ी थी, पोलराइजेशन आइडेंटिटी पढ़ी थी, और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी, और एक और लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी होती है वो इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज हो जाती है। कब हो जाती है? जब एक्स और वाई जो हम दो वेक्टर लेके चलते हैं हिल्बर्ट स्पेस में, अगर वो दोनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो। ठीक है, हमने पढ़ा था ना। मैं आपको स्टेटमेंट एक बार और दिखा देती हूँ उसका। अगर आपको उसका प्रूफ देखना है तो प्लीज़ वो वाला लेक्चर देख लीजिए। देखिए, हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वलिटी में यहाँ इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, बट हम यहाँ प्रूफ करते हैं इक्वल टू वाला साइन कब, जब एक्स और वाई लीनियरली डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ वाला लेक्चर देख लीजिए अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो। इम्पोर्टेंट है वैसे। ठीक है, सो देखिए आज का हम पढ़ते हैं थ्योरम। सो देखिए, आज का हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लेट एस बी आ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच। एच कोई हिल्बर्ट स्पेस है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट माना है। नॉन एम्प्टी यानी कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है। ठीक है, हमने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट माना है, तब हमने प्रूफ करेंगे। ये हमने पढ़ा था, ये एस और कोई ऊपर सोच रहा होगा क्या साइन लगा रखा है परपेंडिकुलर का, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो इसे हमने अभी इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल कैसे बताते हैं दो वेक्टर्स को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन किया था, इसी तरह से किया था, इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एच, जहाँ एक्स ऑर्थोगोनल होता है एस के। ठीक है, आपको देखो एक बार बता देती हूँ। देखो, ये हमने ऑर्थोगोनल बताया था क्या होता है। यदि आपको समझ नहीं है तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें हमने आपको समझाया ये। ठीक है, ये हमने आपको नोट बताए थे 4। ठीक है, फिर हमने आपको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बताया था। तो देखो, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू एच, जहाँ एक्स ऑर्थोगोनल होगा एस के। एस एक्स एक्स के और एस के ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट कोई जीरो आ जाए, जहाँ पर वाई किससे बिलोंग कर जाए, एस से। ठीक है, क्यों हमने एक्स और वाई अगर ऑर्थोगोनल है तो हम कैसे बताते हैं, एक्स और वाई ऑर्थोगोनल, कि एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए, इसका मतलब देता है एक्स और वाई ऑर्थोगोनल है। ठीक है, देखो, और यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो ऑर्डर पेयर है। ये ध्यान रखो, ये ब्रैकेट जो हम सिंपल लिख रहे हैं ये ऑर्डर पेयर नहीं है। हिल्बर्ट स्पेस में जो भी हम थ्योरम पढ़ रहे हैं ये क्या होता है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट को मैंने बताया था दो तरह से लिखते हैं, एक तो इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर ऐसे भी लिखते हैं सिंपल ब्रैकेट में। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, ये भी इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑर्थोगोनल समझ आया क्या होता है। तो हमने इस वाले लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी थी, आप इसे भी देख सकते हैं वो वाला लेक्चर देख के। ठीक है, तो समझ आया ना ऑर्थोगोनल क्या होता है। अब देखो थ्योरम, तो हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ये क्लोज लीनियर सबस्पेस होगा, क्लोज लीनियर सबस्पेस एच का। ठीक है, एस क्या है, एम्प्टी सबसेट, वो सॉरी नॉन एम्प्टी सबसेट है एच का, और जो ये एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है एस का, ये हमने बताना है कि क्लोज लीनियर सबस्पेस होगा एच का। ठीक है, तो देखो ये किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एच, जहाँ एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। वाई कहाँ बिलोंग करेगा, एस में। ठीक है, अब देखो ये हमने आपको बताया था, जो हमने अभी आपको नोट दिखाए थे, मैंने अभी आपको ऑर्थोगोनल डेफिनेशन के बाद वहाँ पे मैंने आपको बताया था 0,y जीरो होती है इसकी वैल्यू। कैसे होती है आप एक बार देख भी सकते हैं। देखो ये जीरो क्या है, जो ये डार्क लिख रखा है ना मैंने, ये और ये दोनों जीरो वेक्टर है। ठीक है, देखो जीरो वेक्टर कॉमा वाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, जीरो गुना जीरो वेक्टर। क्यों, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैसे भी जीरो, ये तो जीरो वेक्टर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जीरो बाहर आएगा, स्केलर है, फर्स्ट वेरिएबल के साथ है। मैं आपको काफ़ी सारे लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ये जो इधर रखते हैं हम कॉमा के साइड फर्स्ट वेरिएबल और इस साइड वाला सेकंड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल के साथ जो स्केलर होता है वो जब बाहर आता है तो उसके ऊपर बाहर आता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बाहर क्या होता है, एक्स, जैसे कोई एक्स से रहने दो, जेड प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बराबर, तो जेड बाहर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो जब यहाँ सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड वेरिएबल के साथ जो भी स्केलर होता है उसके साथ बाहर आता है बाहर। ठीक है, ये फर्स्ट वेरिएबल के साथ है तो यहाँ जीरो सिंपल बाहर आ जाएगा, जीरो वेक्टर
कॉमा वाई। अब इसकी वैल्यू कुछ ही हो, हमें कोई मतलब नहीं, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जीरो से, तो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ठीक है, तो यही लिखा है, सिंस जीरो कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, जब वाई किससे बिलोंग कर रहा है, एस से। ठीक है, ऑर्थोगोनल की हमारी क्या कंडीशन थी, अभी हमने कैसे समझाया था, ऑर्थोगोनल होता है एक्स कॉमा वाई के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है जीरो। इसका मतलब क्या कहते हैं, एक्स ऑर्थोगोनल है वाई का, यहाँ हम कह रहे हैं जीरो कॉमा वाई जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो ऑर्थोगोनल हो गया एस। हाँ 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 सही है। देखो जीरो कॉमा वाई क्या आ रहा है हमारा, जीरो, और यहाँ पर क्या है कि एक्स कॉमा वाई जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स किस में, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, यानी कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगा इसमें, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने जीरो को क्या ला दिया कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करा दिया। ठीक है, क्यों जीरो कॉमा वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, सो जीरो बिलोंग करके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में। इसका मतलब क्या हो गया, एस जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है एस का, वो नॉन एम्पिटी है। हमें पहले किसी भी सेट को नॉन एम्पिटी प्रूफ करना होता है कि कहीं वो एम्पिटी तो नहीं है, हम क्वेश्चन करे जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता वो एम्पिटी है नॉन एम्पिटी, तो इसका मतलब ये तो प्रूफ हमने कर दिया नॉन एम्पिटी है। ठीक है, अब देखो x1 और x2 को दो वेक्टर माने हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s में। ठीक है, और अल्फा बीटा को दो स्केलर माने हैं। ठीक है, तब देखो x1 और x2 को इसमें है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में इसका मतलब x कॉमा वाई जीरो होगा, यानी कि x1 कॉमा वाई जीरो होगा और x2 कॉमा वाई भी जीरो होगा। ठीक है, जब y किससे बिलोंग करता है, s से। ठीक है, अब देखो हमने इसकी वैल्यू निकाली अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा वाई की, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्केलर बाहर आ गया x1 कॉमा वाई। ठीक है, प्लस बीटा कॉमा वाई, बीटा बाहर x2 कॉमा वाई। ठीक है, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ अभी तक स्टूडेंट्स की कैसे इनफ प्रोडक्ट को हम किस तरह से लिखते हैं, किन प्रॉपर्टीज से लिखते हैं, हिल्बर्ट स्पेस की, और मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी उन प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो आप प्लीज़ पहला लेक्चर्स देख लीजिए, मैंने उन पर आपको अच्छे से बताया है ये। ठीक है, सो देखो x1 कॉमा वाई की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, सो अल्फा गुना जीरो प्लस बीटा गुना जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या आ गया, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा वाई आ गया जीरो। इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन देखो x कॉमा वाई जीरो आता है तो x कहाँ बिलोंग करता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या बता दिया कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 किसमें, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s में बिलोंग करा दिया। अब देखो इसका मतलब अब क्या हो गया कि जो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ये सब स्पेस हो गया एच का। क्यों, देखो मैंने आपको बताया था पहले लीनियर सब स्पेस प्रूफ करना कैसे प्रूफ करते हैं। देखो मैंने आपको कैसे बताया था पहले लीनियर स्पेस प्रूफ करना, जैसे कोई ए नॉन एम्प्टी सेट है डब्लू। ठीक है, कोई लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, उसको कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है डब्लू, ये जो डब्लू सबसेट है ये लीनियर सबसेट है। सब स्पेस कब कहलाएगा, यदि ये डब्लू एक खुद ही इटसेल्फ अ लीनियर स्पेस ओवर फील्ड एफ, यदि ये खुद डब्लू है जो ये भी एक लीनियर स्पेस बन जाए। ठीक है, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं प्रूफ कि हमारे पास एक कंडीशन होती है थ्योरम में, एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है क्या, कि फॉर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू ऑफ अ लीनियर स्पेस वी टू बी अ सब स्पेस ऑफ वी। जो सबसेट है ना डब्लू वी का, सब स्पेस बन सकता है कब, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो, कोई अल्फा बीटा कोई दो लेके चलो फील्ड में एलिमेंट, एक्स वाई कोई लेके चलो इस सबसेट डब्लू में एलिमेंट, और प्रूफ कर दो कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी डब्लू में है, तो हम क्या देंगे, जो डब्लू है ना ये सब स्पेस बन गया वी का। ठीक है, समझ आया, एक्स वाई कोई डब्लू में लेना है, फिर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को डब्लू में बिलोंग कराना है। अब देखो यहाँ हमने यही तो करा था ना, हमने यहाँ क्या करा, x1 x2 कोई एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में लेके चले, अल्फा बीटा को स्केलर लेके चले, हमने प्रूफ क्या कर दिया, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 भी इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में ही है, ये हम लेके चले, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो ये और ये सबसेट है एच का, क्यों, ये हम डिफाइन इस तरह से कर रहे हैं, इसमें एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, एच में से तो आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये सबसेट तो है, ये तो हमें दिया भी हुआ है भाई क्वेश्चन में, यहाँ से भी देख सकते हो, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ये सब स्पेस बन गया एच का। समझ आया ना कैसे प्रूफ करना है, मैं आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ बच्चों कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि कहाँ से क्या लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको दोबारा डेफिनेशन बताई। ठीक है, अब देखो हमने सब स्पेस प्रूफ कर दिया, हमें प्रूफ क्या करना है, क्लोज लीनियर सब स्पेस, क्लोज लीनियर सब स्पेस। ठीक है, सब स्पेस तो प्रूफ कर दिया, अब हम प्रूफ करेंगे इसको क्लोज। तो क्लोज प्रूफ करने के लिए हमने कोई एक्स कोई लिमिट पॉइंट माना है ऑर्थो
ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एस का, ठीक है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है ना ये, तो इसका हमने कोई एक लिमिट पॉइंट माना है एक्स, ठीक है। इसमें कोई है एक कोई लिमिट पॉइंट, हमने ये लिमिट पॉइंट माना क्यों है? देखो हम क्लोज कैसे प्रूफ करते थे किसी भी सेट को, देखो मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ तब आपको समझ आएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो आ सबसेट एफ, कोई एफ हमने कोई सबसेट माना है, कोई भी सेट होगा एक्स, जैसे हमारा यहाँ कोई हिल्बर्ट स्पेस एच का सबसेट क्या है एस, ऐसे यहाँ कोई एफ है सबसेट और किसी एक्स का, ठीक है। ये क्लोज कहलाता है कब? इफ एफ कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, यदि एफ अपने सारे लिमिट पॉइंटों को कंटेन कर ले तो हम क्या देते हैं, जो ये एफ है ना ये क्लोज सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ यही तो करा है, एक लिमिट पॉइंट मान लिया हमने इसमें, कोई ये एक्स कोई हमने वैल्यू तो मानी नहीं है, कोई वेरिएबल है, कोई आर्बिट्रेरी है, तो हम इसको इसमें लिमिट पॉइंट हमने माना है इसका, हम क्या करेंगे एक्स को इसमें बिलोंग करके दिखा देंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारे सेट है ये क्लोज है, ठीक है। यही डेफिनेशन है कि ये अपने सारे लिमिट पॉइंटों को कंटेन कर ले, ठीक है। एफ कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, तो हम इसमें मान के चल रहे हैं लिमिट पॉइंट, इसका लिमिट पॉइंट है भाई ये, हम इसे प्रूफ करा देंगे कि जो ये लिमिट पॉइंट है ना इसी में आता है, इसी में बिलोंग करता है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये सेट है जो क्लोज है। तो देखो अब इसके लिए हमने एक्स को लिमिट पॉइंट माना, अब लिमिट पॉइंट माना है तो एक सीक्वेंस भी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके पॉइंट एक्स एन, कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जिसमें पॉइंट कहाँ से हो गए, उसी सेट में से। ऑर्थोगोनल सेट है जो हमारा, ऑर्थोगोनल जो हमने कॉम्प्लीमेंट माना है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है इसी में होंगे, ठीक। इसी के पॉइंटों का हमने कोई एक सीक्वेंस माना एक्स एन, किस तरह से होगा, जो सीक्वेंस एक्स एन है इस पे कन्वर्स करेगा एक्स पे, ठीक है, इस पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू क्या आएगी एक्स, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें हम बहुत पढ़ते हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक। तो इस तरह से लिख लिया। अब हमने कहा वाई एस में लेके चल रहे हैं हम स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तब हमने एक्स एन कॉमा वाई क्या होगा जीरो, क्यों होगा भाई, देखो इसमें वाई एस में है और हमने अभी क्या माना है, जो ये एक्स एन है ये किस में है, एस इसमें है ना, समझ आ रहा है ना बच्चों, हमने एक्स एन इसमें माना है, देखो इधर समझो, एक्स एन हमने कोई इसमें माना है, ठीक है। और ये है किस तरह से डिफाइन, एक्स बिलोंग्स टू एच कोई आएगा जिसके लिए एक्स कॉमा वाई क्या होगा जीरो, और जहाँ वाई कहाँ बिलोंग करेगा एस में, ठीक है। हम कह रहे हैं एक्स एन है तो इसका मतलब एक्स एन इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, एक्स एन कॉमा वाई की वैल्यू क्या है जीरो, क्योंकि ये जीरो होगी तभी तो इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है वाई बिलोंग्स टू एस, हम मान के चल रहे हैं ये, ठीक है। तब एक्स एन कॉमा वाई होगा जीरो फॉर ऑल एन, इसका मतलब बच्चों साइन का ध्यान रखा करो, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है, एन की हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। अब हमने ले लिया लिमिट, लिमिट ले लिया तो लिमिट वो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन एंड वाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अब इनर प्रोडक्ट हमें पता है कंटिन्यूस होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूस होता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट को अंदर लेगा इनर प्रोडक्ट के, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ लिमिट एक्स एन कॉमा वाई। अब देखो लिमिट एक्स एन की वैल्यू क्या है एक्स, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। देखो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी हमने किस तरह से डिफाइन करा है इसको, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो ये एक्स इसमें बिलोंग करेगा, तो देखो एक्स इसमें बिलोंग कर गया, सिंपल। तो हम यही बताया था मैंने आपको क्लोज प्रूफ करने के लिए, एक्स हम मैंने आपको क्लोज प्रूफ करने की यही डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो इसमें हम अभी क्या लेके चले, एक्स को इसमें लेके चले कि सॉरी इसमें लेके नहीं चले, इसका लिमिट पॉइंट मान के चले कि एक्स इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। हमने प्रूफ क्या कर दिया कि एस बिलोंग भी इसी में कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, जो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमने प्रूफ कर दिया कि अपने सारे लिमिट पॉइंटों को कंटेन करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोज प्रूफ हो गया, क्लियर। यही डेफिनेशन थी, समझ आया ना डेफिनेशन, प्लीज आप नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा डेफिनेशन, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्लोज सब स्पेस है एच का, ठीक है। क्लोज हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, सब स्पेस हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो कंप्लीट प्रूफ हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्शन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।